राम राम जी। आज मैं आपको बताऊंगी ज्येष्ठ मास की कथा। यानी जेठ के महीने में है वो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और केले का पूजन किया जाता है। जेठ मास में आप ये कहानी सुन सकते हैं और इस तरह से केले का पूजन है वो जेठ मास में करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उनके और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। तो इसकी कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वो अपनी जो जवानी में ही विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके एक लड़का था, वो छोटी सी उम्र का था। उसने अपने बेटे को अच्छी तरह से पाला और पोसा और बड़ा किया। और जब बच्चा इसी तरह से बड़ा हुआ तो उसके साथ साथ वो हमेशा केले का पूजन किया करती थी। जेठ मास के अंदर हमेशा घी का दीपक करती थी और रोली और हल्दी से केले का तिलक करती थी और उसको जल डालती थी। उस जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर वो केले के अंदर डालती। ये उसका नित्य नियम था और ये करने के बाद ही वो खाना खाती थी। तो इस तरह से समय व्यतीत होता गया और जब वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तब उसने कहा कि माँ, अब आपने मुझे पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ करा दिया, आपने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की और अब मैं काम करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। तो उसकी माता ने कहा ठीक है। माता अपना नित्य नियम कार्य कार्य है वो करती रही और बेटे का है जो विवाह हो गया। अब बहू आ गई घर में और अब भी वही उसकी माता है वो वही कार्य करती थी रोजाना। सुबह उठकर और अपने जो केले का पूजन करना और उसी तरह से दीप करना और उसके बाद ही वो भोजन खाती थी। तो ऐसा समय व्यतीत हो गया तो उसकी बहू के मन में विचार आया कि ये रोज घी का दीपक करती है और इतना घी तो व्यर्थ हो जाता है। अगर ये तेल का दीपक कर देगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान कोई घी का दीपक तो लेते नहीं है। तो उसने ये बात उसके बेटे से कही। तो उसके बेटे ने कहा नहीं, तुम मेरी माँ का घी का दीपक बंद मत करवाओ, क्योंकि वो उनका नियम है, वो हमेशा तेल का ही घी का ही दीपक करती है। लेकिन उसने जिद कर ली तो उसके बेटे ने फिर अपनी माँ से कहा, माँ आप घी का दीपक मत किया करो, तेल का दीपक कर दिया करो। तो उसने कहा, बेटा तू तो नहीं कह रहा है, तेरी बहू कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज के बाद तेल का दीपक ही कर दूंगी। अब वो तेल का दीपक करने लग गई और वो नित्य नियम वो जैसे पहले करती थी वैसे ही करने लगी और केले का पूजन करती, मंदिर जाती और उसके बाद ही वो खाना खाती। लेकिन इससे भी बहू को संतुष्टि नहीं हुई। अब उसने सोचा इसका तेल का दीपक भी बंद करवाना चाहिए। अगर इसका इतना ही नियम है तो देखती हूँ इसका नियम कितना चलता है। अभी ये दीपक करने के बाद खाना खाती है कि नहीं खाती है। तो उसने फिर अपने पति से कहा कि अगर आपकी माँ का इतना ही नित्य नियम है तो मैं देखती हूँ इनका तेल का दीपक बंद कराती हूँ और ये नियम पर रख के रहती हैं या नहीं रहती है। लेकिन उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ का ये नियम है। तो उसने वो तेल का दीपक भी बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर अब वो सिर्फ है, उसने बहू ने कह दिया कि दीपक करना कोई ज़रूरी थोड़ी है, आप सीधा जल डाल कर भी आ सकते हो। तो वो अब वो सिर्फ उस पानी के अंदर दूध का डालकर थोड़ा सा और इस तरह से केले का पूजन करके आ जाती। और जब वो उसको भोजन देती तो वो भोजन है कुत्ते बिल्लियों को डाल देती और वो भोजन नहीं करती। इस तरह से 3 दिन व्यतीत हो गए और फिर चौथे दिन उसकी बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, तुम कहते थे ना कि तुम्हारी माँ का नित्य नियम है, अभी ये कोई दीपक नहीं कर रही है और भोजन है वो रोजाना खा लेती है। तो उसके बेटे ने कहा नहीं, मेरी माँ का नित्य नियम है और मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। तो अब फिर बाद में अब जब वो मंदिर गई तो उसके बेटे बहू ने कहा कि बहू ने कहा हम इसका पीछा करते हैं, देखते हैं। तो वो उसके पीछे चले गए। अब वो मंदिर जाती है और वो केले के पेड़ के अंदर वो दूध और पानी डालती है और उस तरह से तिलक करती है और मौली बांधने के बाद में अब केले से लिपट कर रोने लगती है। और रोने लगती है तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो जाती हैं और वो कहते हैं, मैया तू रो क्यों रही है, अगर कोई चीज़ तुम्हें चाहिए, कोई मांगना चाहती है तो वो मांगो। तो उसने कहा कि जो मैं मांगूंगी क्या आप दोगे। तो हाँ, उसने कहा एक दीपक नहीं, 4 दीपक घी के है वो प्रकट हो गए और आप इन चारों दीपकों को जलाओ अच्छी तरह से और जो चाहिए वो मांगो। तो उसने घी के दीपक कर दिए और फिर भगवान ने कहा जो इच्छा होगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा।
तो उसने कहा मुझे सुख संपत्ति धन धान्य चाहिए और मेरे आंगन में है पोते पोतियाँ खेले और मेरे बेटे बहू का साथ हो। तो भगवान ने कहा ठीक है ये सब हो जाएगा। तो अब मैया जब पीछे बेटे बहू ने देखा कि भगवान ने जो उनको भी दर्शन दिए हैं और उनके मैया को भी दिए और उनको भी भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि उनकी माँ ने पूजा आराधना की थी भगवान विष्णु की और सच्चे मन से की थी और उन्हें पता चल गया कि घी के दीपक है वो भगवान विष्णु ने दिए। अब उनको बहुत पछतावा हो गया। बहू को अपने पति से पूछा किस तरह से मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकती हूँ। तो उसके पति ने कहा हमें माँ के है वो पाँव धोने चाहिए, उनकी अच्छा भोजन कराओ, उनकी अच्छा सेवा करो, तो इससे हमें पुण्य की प्राप्त होगी। हमारे तुम्हारे जो पाप है हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। तो अब मैया है वो घर जाने लगी। जब घर को गई तो बहू ने कहा कि आओ माँ जी बैठो आपके पाँव धो देती हूँ। फिर वो उसने पाँव धोए, अच्छे से भोजन कराया और वो अपने पाप के लिए क्षमा याचना करने लगी कि मैया मैंने आप पर बहुत कष्ट दिया है, आप पर मैंने झूठ आरोप लगा दिया कि आपने घी चुराया है। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो आपकी वजह से आपको भी भगवान विष्णु के दर्शन हुए और हमें भी हुए। तो इस चीज़ का उसने माफ़ी मांगी और वो अच्छी तरह से फिर बुढ़िया मैया की सेवा करने लगी और खुद भी केले का ज्येष्ठ मास में पूजन करने लगी और इसके घर में बहुत अधिक धन धान्य से उसका घर संपन्न हो गया और सुखी हो गया। तो ये है ज्येष्ठ मास की कथा और ये है इसकी महिमा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम सभी को।